प्रणाम दोस्तों। प्रणाम। ये हॉरिजॉन्टल वीडियो यूट्यूब के लिए करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आप जो भी इस खबर पे मेवात की नज़र बनाए हुए दोस्त मित्र हैं वो पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, डिटेल अगर इस खबर को समझना है तो आप एक यूट्यूब पे चैनल है, एक पत्रकार लेखक है अजीत भारती करके, AJEET भारती की स्पेलिंग मुझे नहीं आती, आप सर्च कर लीजिएगा। सॉरी। तो अजीत भारती करके आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएंगी वीडियो। कल उनकी जो वीडियो आई है वो करीब 2 घंटे की वीडियो है। मेवात पे डिटेल्ड आपको किसी को जिसको भी सही खबर समझनी है वो वहाँ देख ले। बाकी दूसरी जो प्रोपेगेंडा मीडिया वामपंथी आपका जो ये चलाता रहता है प्रोपेगेंडा, वो पूरा दिन सरकार, मतलब इसको एक तो हिंदू मुसलमान कोशिश हो गई जो, और फिर एक कोई मोनू मानेसर करके, मतलब कुल मिला जुला के आपको हिंदुओं को इसमें, मतलब इसमें मरे भी हिंदू ही हैं। पर ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है वामपंथी में, मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है कि देश की जनता समझदार हो रही है। मैं ग्राउंड लेवल पे लोगों से बात करके जो समझता हूँ कि उनको वैसे ही देश की जनता ने छोड़ दिया है, तो हम उनके नाम लेके उनको झूठ मूठ का वो देते हैं, क्या बोलते हैं, एक स्पेस देते हैं। वो देने की जरूरत नहीं, जो जिनकी बात करनी है, जो बात सीधी है वही करनी चाहिए। तो आप बाकी उस वीडियो को देखें इस खबर के लिए तो। और यही चलता रहा। दूसरा और खबरों में कुछ खास हुआ नहीं, ज्ञानवापी पे आ गया है। तो आशा करते हैं कि अभी तो हमें इतने सालों बाद ये हुआ कि हमें कोर्ट ने ये कह दिया है कि भाई सर्वे कर लो। मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहने के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी ने जब इस पे कहा, उसके बाद यूपी में, पर अभी भी हिंदुओं की इस पूरे इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई मतलब एकता इस हिंदू सनातन धर्म की वालों की नहीं बन पाई इतने, जबकि सबसे पुराना धर्म है, कि वो अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोई यात्रा निकाल लें, क्या कर लें। उसमें सरकार भी आपकी है, तब भी सरकार भी आपकी है तो सरकार पे भी आप, ये स्थिति ये होती है ना कि सरकार भी इन चीज़ों के लिए क्या कर रही है। ऐसी भावना है कि भाई उस सरकार को तो अपनी कुर्सी देखनी है, जब मैं इस कुर्सी पे बैठा रहूंगा तभी तो अगर मैं पुरुष हूँ तो पुरुष के लिए कोई बात कर पाऊंगा, फिर हिंदू हूँ तो हिंदू के लिए कर पाऊंगा, अगर कोई जात से राजपूत हो राजपूत के लिए कर पाऊंगा, रंग से अगर काला हूँ तो कालों के लिए बात कर पाऊंगा, गोरा हूँ तो गोरों के लिए बात कर पाऊंगा। कोई अपनी मेरी किसी तरह की कोई आइडियोलॉजी है तो उस तरह की बात कर पाऊंगा, जब वो तब कर पाऊंगा जब इस कुर्सी पे बैठा रहूंगा। तो कुर्सी पे नहीं बैठा रहूंगा तो बात कहाँ कर पाऊंगा। तो दिक्कत ये होती है, कुर्सी पे बैठने वाले की सबसे पहली समस्या है ये कुर्सी संभालनी है उसको अपनी। तो भाजपा तो इस चक्कर में, पार्टियां इस चक्कर में लग जाती हैं कि सरकारें कि वो, पर मर रही आप सिपाही किसी भी केस में, चाहे वो वहाँ घटना हुई ट्रेन वाली हुई, जो छोटी घटना, ज़्यादा बहुत नहीं उतनी वो हुई, पर नेशनल न्यूज़ में आप लोगों ने देखी हो तो उसमें भी कोई सिपाही, इस इधर भी ये कोई घटना हुई, इसमें महिला बच्चे कई 6 लोग मर गए, कोई हिंदू ही हैं सारे। और फिर उसके बाद मुझे एक वो फैज़ की कविता बड़ी अच्छी याद आई। फैज़ के बारे में ये कहा जाता है कि फैज़ वामपंथी थे। पता नहीं, मैं फैज़ के बारे में बहुत नहीं जानता, मैं इनकी नज़्म पढ़ता हूँ, मैं थोड़ी हाँ उनके लिटरेचर को पढ़ता हूँ, वो थोड़ा मुझे पसंद आता है, तो इसलिए मुझे ये वाली नज़्म उनकी याद आई। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे कि निसार में तेरी गलियों के में, मतलब अपने, मुझे ये गज़ल, या अब मैं बता रहा हूँ, मैं एक पुरुष हूँ इस देश में, और दिल्ली शहर में रहता हूँ, जात से राजपूत हूँ, चंदेल राजपूत हूँ, पुरुष हूँ, हिंदू हूँ, और मैं मान लीजिए भाजपा का वोटर हूँ। इस बार मैंने भाजपा मोदी जी को वोट देके पीएम बनाया। मेरा मन था कि योगी जी पीएम बने, पर योगी जी पीएम बनने की उस समय स्थिति में नहीं थे। 2024 की स्थिति ये है कि योगी जी पूरी तरह से इस समय भाजपा में तो मोदी जी के बाद योगी जी हैं, और कोई नहीं है जो ऐसा कुछ कर सकता है करिश्मा। 2024 की जहाँ तक बात करें कि सरकार किसकी बनेगी, तो पर अब मैं ये उसे कैसे आम आदमी के, एक ऐसे हिंदू, या जिसको हिंदू राष्ट्र अखंड भारत ऐसा कोई सपना जिसने कभी देखा हो, लोगों की सुनता हो, तमाम हिंदू संगठनों की, यहाँ वहाँ से बचपन से देखता आ रहा हो, तो
उसको ये नज़म याद आई कि निसार में तेरी गलियों के वतन कि जहाँ चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नज़र चुरा के चले, जिस्म जहाँ बचा के चले। अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशाद कि संग व खिश्त मुक़य्यद हैं और संग आज़ाद। बहुत हैं जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जुनू हैं तेरे नाम लेवा हैं। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फिराक में यूँ हम सुबह शाम करते हैं। बुझा जो रोज़ ने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है कि अब शहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। गरज तसव्वुर शाम व सहर में जीते हैं, गिरफ्त साया दीवार और दर में जीते हैं। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नई न अपनी जीत नई। इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते। अगर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं। अगर आज औज पे है ताला रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। जो तुझसे अहद वफा उस्तवार रखते हैं, इलाज गर्दी से लैलो नहार रखते हैं। तो दोस्तों ये थी, तो ये मैंने मुझे याद आई, मैं उनकी अजीत भारती जी की वीडियो देख रहा था कि कैसे हम लोग, हाँ सच में अब देखिए बजरंग दल तो इस देश में एक तरह से बदनाम किया जाता है, हिंदुओं का एक ऐसा विंग। अब हिंदुओं को का संगठन क्या है इस देश में? आरएसएस। आरएसएस से जुड़ी पार्टी जनसंघ, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी, इससे जुड़े जो भारतीय किसान संघ, संघ से जुड़े जो भी संगठन हैं वो आप समझते हैं कि हर उसमें एक हिंदुओं की बात करते हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात। बजरंग दल ने क्या किया? गौ हत्या के केस में कोई एक मोनू मानेसर करके, जो भी मतलब मोनू यादव या मानेसर जो भी नाम उसका बाद में यादव भी आ रहा आज, तो वो कोई वांटेड है। वो उसके आने की कोई खबर थी, मीडिया पूरी उधर वहाँ तैयारियां कर रहा था। आप देखेंगे इस भारती जी का वीडियो, मतलब सारी डिटेल सबसे डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी 2 घंटे की वीडियो में। बाकी आप तमाम तरह के चैनल पे यहाँ वहाँ खबरें देखते रहेंगे, उससे अच्छा है एक वीडियो देख के काम खत्म कर लीजिए, समय सबका कीमती है। तो वो आपको पता चलेगा कि उसके बाद अब बजरंग दल जैसा बड़ा संगठन इस देश में कभी कहीं, कल मैं भी वो सोच रहा था कि दिन में देख रहा था कि नोएडा में ये प्रदर्शन के लिए उतरे हैं, प्रीत विहार में कहीं आपके लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास, प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन कर रही है भाजपा। अरे बजरंग दल, सॉरी भाजपा कह रहा हूँ, बजरंग दल प्रदर्शन कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि भाई वही बात है ना कि आप अब इस एक घटना के लिए सबका आह्वान कीजिए, और वो बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि 1 महीना तक आह्वान कीजिए। जैसे अभी देखिए कि एक भीड़ निकल के चली गई उधर हरियाणा की तरफ, कहीं कोई भीड़ आ जाती है मणिपुर में 1000 लोगों की है, और कभी किसान की भीड़ आके यहाँ यहाँ इकट्ठा हो जाती है बॉर्डर पे। तो लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई इस देश में वो है ही नहीं। सरकार पता नहीं कैसे किस तरीके से चलाती हैं चीज़ों को। कि आपको पहले से पता है कि तो सरकारें क्या करती हैं? सरकारें तो इसमें चाहती हैं कि इस तरह से एक वो ध्रुवीकरण हो जाए। ध्रुवीकरण उनके लिए तमाम तरह के इलेक्शनों के लिए सही रहता है, वो अच्छी बात है, उनके लिए तो अच्छी चीज़ हो जाती है। पर ये जनता इसमें पिस जाती है, तो जनता को ये चीज़ एश्योर करनी चाहिए कि आपकी सुरक्षा। तो अब ये कल आप देखिए तो ये गुड़गांव बहुत ही एक वैसा शहर है, वहां तक पहुंच गई, दिल्ली के बॉर्डरों तक पहुंच गई। दिल्ली में सब हो ही गया। दिल्ली में जब अभी हुआ था पीछे एक दंगे हुए थे, उस समय मैं खैर दिल्ली में था नहीं, और ना ही मैं उस समय किस तरह से खबरों को देखता था। पर आप देखिए बाद में जब पता चला मुझे, तो वो उसमें यही सब दिल्ली शहर में भी हो गया। तो अब आप सोचिए जब राजधानी में सुरक्षित नहीं, तो यहाँ इस देश में एक अराजकता सी स्थिति बनी हुई इस देश में। पर अब आप वहीं ये भी चीज़ देखिए कि इस तरह की खबरें सारी आ रही हैं, कहाँ मुस्लिम परिवारों ने हिंदुओं को बचाया, हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया। तो ये मतलब खैर मुसलमानों को तो बताने की जरूरत नहीं थी इस घटना मेवात वाली में, ये वही कर रहे थे दंगे। तो मेरी अपील है एक मुस्लिम भाइयों से भाई, कि आप उससे फिर बार बार अपील है कि आप इस तरह की जो खास तौर से मीडिया की उसमें ना वो हो,
और उस सभी से वो बनाए रखें, और अपने उसकी बात तो करें। अगर आपकी सरकार है, अगर आप बहुसंख्यक हैं इस देश में, तो भी सरकार को आपकी तो सुननी चाहिए। बस बहुसंख्यक समुदाय का काम ये होता है कि अल्पसंख्यक समुदाय उसके उसमें डरा ना हो। है, यहाँ तो उल्टा है कि हिंदू समाज डरा हुआ है। मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, मैं डरा हूँ, मेरे परिवार वाले निकल रहे हैं, वो डरे हुए हैं। हम डर डर के अगर अपने पूजा स्थलों पर जाएंगे दर्शन करने, और अभी आप हमारे में हैं भी ऐसे लोग। कोई एक अभी इसी में से एक हिंदू उठ के कहेगा कि कितने आप धार्मिक हैं, आप बहुत कांवड़ यात्रा ले जाते हैं। अरे आप यहीं किसी मंदिर में शंकर भगवान को जल चढ़ा दीजिए, क्या जरूरत है? तो अब हम कह दें कि क्या जरूरत है हज करने जाने की, काबा इतनी दूर तक जाते हैं आप लोग, यहीं कहीं आप लोग कर लिया कीजिए जो भी करना हो। क्यों लड़ रहे हैं ज्ञान व्यापी के लिए? हर मस्जिद मस्जिद के उसकी जगह कोई नई मस्जिद बना लीजिए। हैं, पर लड़ रहे हैं ना, तो ये चीज है कि अपने उसके लिए आपकी तो सब वो है। जहाँ कहीं टॉलरेंस दिखानी होती है तो हिंदू समाज तो दिखाते दिखाते हम यहाँ आ गए हैं। अब देखिए, एक आपको नज्म मैंने सुनाई दी है। बाकी और कोई खास बात हुई नहीं। रवीश जी अब वो काफी लंबा खींच तो ले गए हैं, पर वो अगर इस तरह से चले तो उनके लिए मैं बस अब इतना ही कहना चाहूँगा धीरे धीरे कि अगर लोग आपको देख सुन रहे हैं तो आप कम से कम कुछ क्लियर अपनी धुरी बता के, पर सही बात करते दिख लगिए जरूर। कि बात कुछ सही कर रहा आदमी, भले आप गलत बात कर रहे हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी अब आज की डेट में आपकी बातों से एक ऐसा आदमी भी कन्विंस नहीं हो पा रहा होता इस देश में, जिसको पॉलिटिक्स का ABCD कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। बस वो एक रट लगाए हुए मोदी मोदी मोदी, नहीं हम तो मोदी को वोट देंगे, तो मोदी को वोट देंगे, तो मोदी को वोट देंगे। तो इसलिए हम्म, हम्म, बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर आपकी वीडियो तक उसकी पहुंच हम पहले कन्विंस हो जाए, तो इसलिए हम नहीं कन्विंस हो रहे हैं। तो रवि जी से मेरा ये कहना है। बाकी ये थी मेवात घटना पे। बाकी और हिंदुओं से तो यही कहना है, हिंदू मुसलमान क्या, मैं सभी जो भी व्यूअर्स देखते हैं कि भाई आप शांति का वो कीजिए। खबरों पे एक एक अलग उस तरह के विश्लेषण के साथ देखिए, और नहीं तो मत देखिए। और दूसरा ये है कि खबर मत देखिएगा मतलब ये नहीं कि आप मत देखिए, देखिए अपनी चॉइस का। पर हाँ, हम आप अपना ये पता कर लीजिए कि जो अखबार आप पढ़ रहे हैं वो किस तरह की बात आपको बता रहा है। कहीं जो जो आप सोशल मीडिया, अगर आप मतलब गूगल फेसबुक का ही पता कीजिए कि ये राइट विंग है कि लेफ्ट विंग है। भाई मैं आज से कई साल पहले से देख रहा हूँ कि अगर आप इस चीज की को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पाएंगे। तो आप इनके AI मॉडल में भी कुछ आप ऐसे बायस देख पाएंगे। हैं? और क्या पता ये एक आदमी को ऐसे लगता हो, हैं? पर मैंने पर्सनली महसूस किया है ऐसी अपनी सर्च में या उसमें, कि पॉलिटिकल रिजल्ट दिखाने में भाई गूगल सर्च रिजल्ट एक बायस दिखाता है, फेसबुक कहीं कोई बायस दिखाता है। आप उन्हीं की न्यूज़ फीड में न्यूज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप में यहाँ हो। तो सोशल मीडिया आपको बहुत बुरी तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है। और एक आपने फिल्म शायद देखी हो, US में आई थी, सोशल डिलेमा टाइप का नाम था, क्या था, इसमें दिखाया यही कि मतलब AI ने कैसे एक इलेक्शन को वो कर लिया। तो सोशल मीडिया पे एकदम से कोई आके हल्ला मचाने लग गया, अब आप ये हो गया, ये हो गया वो चीज़ों पे। तो खबरों की जब तक जांच परख न करें, कोई वो ना करें कहीं भी। और दूसरी अ, सरकारों से सवाल जरूर पूछते रहें। अपने ज़्यादा दूर न जाके अपने आसपास, जब आपके पास कोई वोट मांगने आपका निगम पार्षद आता है ना, वहीं से शुरू हो जाए। आपका कोई ग्राम पंचायत वहीं से शुरू हो जाए, गांव से। अपना जो पहला आदमी जो आपका सरपंच है उससे पूछने लगे सवाल, तो अपने आप वो अपने ऊपर पूछने लगेगा सवाल। हम्म, ये ऐसी मेरी वो है। कोई आपसे पुलिस वाला रिश्वत मांगला, उसी से सवाल पूछना वहीं से शुरू करें, वो अपने आप ऊपर पूछने लगेगा। तो सिस्टम ऐसे ही शुरू सुधरेगा। न्यायपालिका का हो चाहे, और न्यायपालिका इस देश में न्यायपालिका के लिए तो ये है कि न्यायपालिका किसी को भी बोलने पे, उनके फैसलों पे, न्यायपालिका इस देश की ही बहुत ज़रूरी है इस देश को सुधारने के लिए। अगर देश को आगे बढ़ना है, विश्व गुरु बनना है,
ज़रूरी है कि ये अपनी न्यायपालिका के सिस्टम को सुधारे, कुछ ऐसी चीज़ें हों, बहुत सी चीज़ें मोदी जी कर रहे हैं इसमें, ऐसी ऐसी स्कीमें ला रहे हैं, अब देखिए कितनी कारगर होती हैं कितनी नहीं। क्योंकि अब मोदी जी का भी समय वो हो रहा है कि मोदी जी अब धीरे धीरे उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं कि 30 अगर दो मतलब मेरे ख्याल से तीसरे टर्म में अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे 2024 में, तो 10 साल वैसे ही बहुत होते हैं, तो जब इस स्टेज पे आता आदमी तब तक उसके कंट्रोल में बहुत सी चीज़ें हो चुकी होती हैं। तो मोदी जब उस स्टेज में पहुंच रहे हैं कि वो बहुत से, खास तौर से मीडिया को मैनेज करना, ये सब सोशल मीडिया मैनेज करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो मुझे तो आज अभी भी लगता यही है कि अगर कहीं आप सरकार पिछड़ती दिख भी रही होती तो ये मोदी का कोई मास्टर स्ट्रोक ना हो रहा हो। हम्म, पर ये स्पेकुलेशंस हैं सारी, जो फैक्ट निकल के आते हैं वो जो निकल के आते हैं वो तमाम तरह की खबरों में आते हैं। मोदी जी के मैजिक को लेके जो सवाल आ रहे हैं कि भाई 2024 में, तो 2024 में भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है मोदी जी के अलावा। हैं। दूसरा विकल्प एक योगी जी बन सकते हैं, भाजपा का विकल्प जो बनते दिख रहे हैं मोदी जी का। और अगर योगी जी को भाजपा इस तरह से प्रोजेक्ट करे, पर इसमें एक आरएसएस का वो भी है, तो अब ये देखने को, तुम जहां तक लग ही रहा है कि मोदी जी होंगे और मोदी जी जीतेंगे भी 2024 का चुनाव। हम्म, पर जीतना एक अलग चीज होगी। सही बात है कि जैसे सरकार तभी कुछ कर सकती है जब वो, तो वही बात। अच्छा, हरियाणा को लेके एक बात है कि खट्टर सरकार ने ये बात कही कि हमारे पास पुलिस बल नहीं है कि हम सबकी सुरक्षा कर सके। तो भाई आपके पास इतने लोग हैं, आप पुलिस में भर्ती तो कर लें। जो दंगा फसाद कर रहे हैं लोग, बेरोजगार लोग, ऐसे लोगों को भर्ती करें सरकार, तो पार्ट टाइम पुलिस बना ले। खैर, तो ये मेरा कहना है इस पे। वीडियो मेरा भी लंबा बन रहा है क्योंकि मैं तो अब कोई ऐसे स्क्रिप्टिंग करके बना रहा हूँ, क्योंकि इन टॉपिकों बात मेन वो हुई कि उस पर आप लोगों को मैंने एक एक वीडियो बताया कि 2 घंटे का आप देखेंगे तो उससे आपको इस खबर की पूरी पता चल जाएगी। बाकी अभी जो नैरेटिव इस समय तो ये है कि हाँ, अ, इस देश में बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस देश में जो शिक्षा की स्थिति लोगों में, वो तो वो है, उससे कई बार इसका फायदा कुछ पार्टियां उठाती भी हैं, कहीं इसका नुकसान भी होता है। हम्म, देखिए खबर आ रही है कि धीरे धीरे और उसमें खबरें निकल के आ रही हैं, और डेथ्स जो हुई हैं अभी तक संख्या कल रात तक 6 थी, आज शाम तक और आ जाएगी नेशनल न्यूज़ में। पेपर्स में अलग अलग तरह की लोगों के हैं। इस समय तो मेन न्यूज़ आपकी चल रही है वही ज्ञान व्यापी को जो सर आ गया। तो ये इसमें ये भी एक खबर आ रही है कि पत्रकार जो गए तो उनको कलेवा उतारना पड़ा, अपना रक्षा उतारना पड़ा, तब जाके वो मुस्लिम इलाकों में वो पत्रकारिता। अब ये तो आपने कई बार देखा कि अब एक रिपोर्टिंग करने का ही मुश्किल करना इतना मुश्किल हो गया है कि जब अगर कोई एक कहीं 100-50 हज़ार लोगों की भीड़ होती है, वहाँ कोई पत्रकार हो रहा होता है, तो उसको भी, उसकी भी वो, और पत्रकार आप देखिए, हिंदू हैं मुसलमान सारे ही हैं इसमें। हमारे भारत में जो मीडिया का वो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक ही धर्म के पत्रकारों का कोई बाहुल्य है। तो काफी तो ये चीज तो, और वैसे आप देखेंगे तो इस तरह की घटनाएं, मतलब मेरा यही कहना है कि आप अपने तो एंड से, आपका धर्म जो सिखाता है, क्या आप का धर्म आपको जो सिखाता है वो आपको सिखाता है। आपके घरों में क्या सिखाया जाता है आपको पता है, आपका धर्म क्या सिखाता है, हिंदू धर्म। तो जो हमारा सनातन धर्म में जो सिखाता है, उस उन्हीं मूल्यों को लेके कोई आप फैसला लें, ये ऐसी मेरी आपसे अपील है। शांति को हमेशा बनाए रखें, चीज़ों को
सरकारों से, और मतलब सरकारों को क्वेश्चन करें, लगातार करेंगे भाई क्यों शांति नहीं है, क्यों इस तरह का वो है, उसके लिए वो करते रहे। बाकी और जैसी वो होगी मैं लगातार बना रहूँगा, आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। लाइव का सोचता हूँ कि लाइव क्वेश्चन आंसर का कुछ ऐसा चीज़ है, तो वो हो नहीं पा रहा है, तो फेसबुक पे मेरी प्रोफाइल पे आप लोग क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से पूछें, वो इकट्ठा करके मैं कुछ एक आध वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी छोटी शॉर्ट वीडियो अभी आ ही रही हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे, कुछ फेसबुक पे, कुछ यूट्यूब पे, ऐसे ऐसे ट्विटर पर डालना, 1-2 मिनट की, जैसे बड़ी धीरे धीरे बनाना शुरू करूँगा।